इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 दिन पहले LDC के टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहीं पर भी कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ पिछली बार आपके कट ऑफ में कितना अंतर आया, यानी कि टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आया था और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आया था उनकी कट ऑफ में कितना अंतर आया। इससे कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है और कौन सी कैटेगरी में कम अंतर देखने को मिलता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा जो आपका टाइपिंग टेस्ट का 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो इसके आपको टाइपिंग सीट है वो आपको कब कैसे देखने को मिलेगी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं कहीं पर आपको शपथ पत्र की ज़रूरत होती है, तो वो शपथ पत्र का प्रारूप है वो कैसा होगा, वो आपको कहाँ मिलेगा और उसे कैसे फिल करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी LDC एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो पिछली LDC की बात करें तो पिछली LDC में आपके लगभग 12,500 के करीब पद थे, लेकिन इस बार आपके पद है वो बहुत कम थे। इस बार आप पद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इस बार की जो LDC है उसमें आपके 4,197 टोटल पद हैं, जिसमें से 3,433 पद तो आपके नॉन TSP के हैं और 764 पद है वो TSP के हैं। लेकिन इस बार आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया उसमें आपको कट ऑफ कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। अब बहुत स्टूडेंट में ये डाउट आ रहा है कि कट ऑफ तो हमें पता ही नहीं, हमें क्या पता चलेगा कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड का नए रूल के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा पिछले 4-5 एग्जाम करवा चुका अधीनस्थ बोर्ड, उनके जो रिजल्ट आए थे प्री DV का रिजल्ट है उन सब में उन्होंने रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया है, यानी कि उनमें कहीं पर भी उन्होंने कट ऑफ का उल्लेख नहीं किया गया है। कट ऑफ डायरेक्ट जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तब बताई जाती है। तो ठीक इसी तरह जब आपका LDC एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन जब इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट से पहले जो 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया था उसका रिजल्ट आया, उसमें आपको कट ऑफ बताई थी जो कि जनरल की 142 के करीब गई थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पिछली बार 2018 की जो LDC एग्जाम हुई थी उसमें जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया था और जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें कट ऑफ में कितना अंतर आया, यानी कि कट ऑफ में कितना अंतर आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे कम अंतर जो आता है वो आपका जनरल कैटेगरी का आता है और SC ST कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इससे कि आपको ये पता चल सकता है कि इस बार भी अगर आपके कट ऑफ से जितना दूर है आप या कितने पास हो, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी रैंक वाइज तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप अपनी रैंक कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर कैटेगरी में कितने पद है वो पता होना चाहिए और उसके बाद चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये तो आपका पिछली LDC एग्जाम की जो टाइपिंग टेस्ट से पहले जो रिजल्ट आया, जैसे कि इस बार आया था जिसमें 142 जनरल की कट ऑफ गई थी, तो इसमें वो 122 गई थी, क्योंकि इस बार तो आपके पद भी बहुत कम थे। पिछली बार 12,500 पद थे, इसलिए ये कट ऑफ 122 के करीब गई थी। ये तो जो कट ऑफ है ये 200 में से है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ है वो कितनी गई। आप देख सकते हैं अभी जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूँ ये पिछली टाइपिंग के बाद की कट ऑफ है, यानी कि 300 में से है। तो इस बार तो समझ लीजिए आप 250 से ज़्यादा ही रहने वाली है। पिछली बार भी आप देख सकते हैं 250 के करीब रहने वाली है जनरल की, आप देख लेना। और फाइनल में कितना अंतर आएगा उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार है वो फाइनल में कितनी अंतर आया था फाइनल कट ऑफ, और जो आपके टाइपिंग टेस्ट के बाद की रिजल्ट की कट ऑफ है उसमें कितना अंतर देखने को मिला। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है क्या हमें टाइपिंग टेस्ट की सीट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा 2024 में सूचना सहायक का भी एग्जाम आयोजित किया गया था, उसमें भी रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ था और उसमें भी टाइपिंग सीट देखने को मिली। लेकिन ये टाइपिंग सीट आपको एक टाइम पीरियड के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जो LDC हुई थी वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ, जिससे कि आपको हमारी बात पर भरोसा रह सके। ये नोटिस जो आपको दिखाई दे रहा है ये पिछली LDC एग्जाम के टाइपिंग टेस्ट की मार्कशीट का है, जिसमें आप अपनी टाइपिंग टेस्ट शीट जो है वो देख सकते हैं। उसमें भी एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3/9/2019 से लेकर 6/9/2019 और 22 अक्टूबर 2019 को टाइपिंग टेस्ट आयोजित की गई थी। इसके लिए बोर्ड की कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर
5/12/2019 से लेकर 19/12/2019 तक, यानी कि 2 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। तब तक आप अपनी टाइपिंग शीट है वो देख सकते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद आप नहीं देख सकते हैं। अब टाइपिंग शीट आपका जब भी लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको इसके अलावा ये भी बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट में आपको शपथ पत्र की ज़रूरत होगी, तो वो शपथ पत्र का प्रारूप है वो कैसा रहेगा, उसमें कैसे फिल करना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब आपका लिंक एक्टिव होगा, टाइपिंग सीट देखने के लिए लिंक एक्टिव होगा, तब आपको 2 चीज़ें चाहिए होगी। एक तो आपके टाइपिंग जो आईडी है वो, और दूसरा आपके रोल नंबर। ये डालकर आप अपनी टाइपिंग दक्षता परीक्षण है वो देख सकते हैं, जो कि आपने एग्जाम के समय टाइपिंग की है उसके बारे में, और आपको कितने मार्क्स मिले उसके बारे में भी। लेकिन अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आगे कि फाइनल रिजल्ट में आपको कितना अंतर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि जनरल कैटेगरी में 215 ये टाइपिंग, ये अब जो 215 दिखाई दे रहा है ये आपके 300 में से, कितने में से हैं, 300 में से। क्योंकि पेपर आपको मालूम है आपके 2 पेपर आयोजित हुआ था, पेपर फर्स्ट 100 नंबर का, पेपर सेकंड 100 नंबर का, वो तो 200 नंबर का रिजल्ट की कट ऑफ आई थी। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट भी 100 नंबर की। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका है वो 300 में से आने वाला है। कितने में से आने वाला है, 300 में से। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग टेस्ट के बाद की रिजल्ट की कट ऑफ है, जैसे कि जनरल में 215 है, तो जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ तब जनरल में कितने नंबर बढ़े उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तब उसमें जनरल कैटेगरी में बढ़े हैं 220 नंबर, यानी कि 5 नंबर का अंतर आया। और सबसे कम अंतर फाइनल रिजल्ट में जनरल कैटेगरी में ही आता है। सबसे ज़्यादा जो अंतर है वो एससी या एसटी कैटेगरी में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप एससी कैटेगरी का भी देख सकते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी की बात करें नॉन टीएसपी में, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एससी कैटेगरी में 184 नंबर है। कितने हैं, 184। मैं दशमलव के बाद वाली संख्या नहीं बोल रही हूँ, मोटे मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो एससी कैटेगरी में 184 है, और फाइनल रिजल्ट जब जारी हुआ था तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में 184 से बढ़कर कितने हुए हैं, 193 नंबर हुए हैं। यानी कि लगभग देखा जाए तो 6 3 9 नंबर बढ़े हैं। कितने नंबर बढ़े हैं, 9 नंबर बढ़े हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी में आपके जो नंबर हैं, जनरल कैटेगरी में 170 है। कितने हैं, जनरल कैटेगरी में एसटी कैटेगरी के 170 हैं। और जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें आप देख सकते हैं जो एसटी कैटेगरी है उसमें 184 हुए, यानी कि 14 नंबर बढ़े हैं। तो एसटी कैटेगरी में ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं फाइनल में 216 है, लेकिन जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया था उसके बाद डीबी हुआ था तो फाइनल 216 था, लेकिन उससे पहले 207 था, लेकिन 9 नंबर का अंतर देखने को मिला है ओबीसी कैटेगरी में। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल में 186 आए, 186 आए। और जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 199 हुए, 186 से 199, यानी कि 13 नंबर के करीब नंबर है वो बड़े हैं। शहरिया जाति की बात करें तो शहरिया जाति में भी आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 137 नंबर। कितने लिखे हुए हैं, 137 नंबर है। और शहरिया जाति में जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें भी ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, वही 137 रहे हैं। यानी कि अब बात करने जा रहा हूँ टीएसपी की। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी देख सकते हैं टीएसपी से पहले आप, जैसे कि बीएलवी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 123 है, एचआई में 107 है, एलडीसीपी में 163 है। तो बीएलवी में 123 से बढ़कर कितने हुए फाइनल रिजल्ट के समय, तो आप देख सकते हैं बीएलवी कैटेगरी में 123 से बढ़कर आपके हुए हैं 114, उल्टा कम हो चुके हैं। यहाँ पर उल्टा क्या हुआ है, कम हुआ है। इसके अलावा और भी आप कैटेगरी देख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है एचआई में 107 है, एलडीसीपी में 163 है। एचआई में 107 है और एलडीसीपी में 163 है। एचआई में 107 के 114 हुए हैं और एलडीसीपी में 163 के 163 है। इनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा अंतर आता है तो वो आपके कौन सी कैटेगरी में आता है, एससी एसटी, इन कैटेगरियों में आता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले टीएसपी की देख लीजिए। टीएसपी में भी आपके ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है जनरल कैटेगरी में। जैसे कि टीएसपी में जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 158 कट ऑफ रही थी पिछली बार, जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया तब 158 रही थी, और जब फाइनल रिजल्ट आया था तो टीएसपी में आप देख सकते हैं 178 हुए, यानी कि 20 नंबरों का अंतर देखने को मिला फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में। कितना अंतर देखने को मिला, 20 नंबरों का अंतर देखने को मिला है। इसी तरह एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में उल्टा कम हुआ है, 112 से 104 हुआ है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल में 113 नंबर थे। कितने थे, 113 नंबर थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 113 के जो टीएसपी में है वो 104 पर आ गए हैं, उल्टा कम हुए हैं फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ में।
टीएसपी में। अब बात करूंगा फीमेल की, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मैं बताने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिन जिन डॉक्यूमेंट में शपथ पत्र की ज़रूरत होगी तो उनके प्रारूप आपको कहाँ पर मिलेंगे और उन्हें कैसे फिल करना है, ये सभी जानकारी दूंगा ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ फीमेल कैटेगरी। तो फीमेल कैटेगरी सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में 202 रही थी कट ऑफ टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट की बात की। इस बार तो ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि पिछली बार पद भी 12,500 थे और पिछली बार जनरल की कट ऑफ ही 122 गई थी, लेकिन इस बार जनरल की कट ऑफ ही 142 गई है। तो फीमेल के 202 रही थी, तो टाइपिंग टेस्ट के बाद आपकी जो फीमेल की कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं 209, यानी कि 7 नंबर का अंतर देखने को मिला है। कितना अंतर देखने को मिला है? 7 नंबर का। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 184 एससी कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा है। और जब फाइनल रिजल्ट की बात करें तो ये 184 नंबर कहाँ पर गए हैं? ये 184 से बढ़कर हुए 193, यानी कि 9 नंबरों का इंक्रीज हुआ। सॉरी, ये 193 जनरल में है, फीमेल में 159 है, एससी कैटेगरी 159 है। एक सेकेंड, एससी कैटेगरी में मैंने फीमेल की बात की है अभी, क्योंकि जनरल की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। एससी कैटेगरी फीमेल की 125 थी और वो बढ़कर 159 हो गई, बहुत बड़ा अंतर आपने देखा होगा। इसी तरह एसटी कैटेगरी की फीमेल की बात करें तो एसटी कैटेगरी की फीमेल में 118 नंबर थे। कितने थे? 118 नंबर थे एसटी कैटेगरी की फीमेल की, और उसमें भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से एसटी कैटेगरी की 118 से 141, यानी कि फीमेल कैटेगरी के नंबर में ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बाद की कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ के बीच में जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा फीमेल कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। ओबीसी में भी आप देख सकते हैं फाइनल 202 रही है, लेकिन उससे पहले कितनी रही है तो आप देख सकते हैं 192 रही है, यानी कि 10 नंबर का अंतर आपको देखने को मिला है। कितने नंबरों का अंतर देखने को मिला है? 10 नंबरों का अंतर देखने को मिला है। एमबीसी कैटेगरी में 138 फीमेल की थी। कितनी थी? 138, और इसके फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं 138 ही रही, इसमें ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। तो ये आपको इस तरह से मैंने बताया है कि पिछली बार जो कट ऑफ है वो उसमें अंतर कितना देखने को मिला है टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट के बाद की कट ऑफ के बाद और फाइनल रिजल्ट के बाद की कट ऑफ के बाद। अब डीवी आपका कब होगा ये विभाग पे डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड ने अपना काम कर दिया। अब आगे का काम प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। वो आप सभी को मालूम है 2024 से हर भर्ती का डीवी काम है उस भर्ती परीक्षा से संबंधित विभाग ही करवाता है। अब विभाग क्या इस एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया था इसमें जितने स्टूडेंट पास हुए उन सभी की डीवी करवाएगा या इनमें से 1.5 गुना को लेगा, वो डिपेंड करता है विभाग पर। अब वो जब भी अपडेट आएगी, इसके लिए स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए जब भी आवेदन स्टार्ट होंगे या उससे लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कल के वीडियो में। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, जिन जिनका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जैसे कि SC ST वालों का तो एक बार ही बनता है, उसके बाद बनाने की वापस ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट EWS कैटेगरी से है या फिर MBC कैटेगरी से है या OBC नॉन क्रीमिलियर से है और इनके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म के समय से पहले 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो उन स्टूडेंट से यही कहूँगा आपको शपथ पत्र दिखाना होगा। और ये भी आप मैक्सिमम 3 साल तक दिखा सकते हो। 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनवाना होता है, नहीं तो तब तक आप 3 साल तक शपथ पत्र के माध्यम से अपना काम चलवा सकते हैं। अब इसका शपथ पत्र है वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसमें कैसे फिल करना है, उसका प्रारूप क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक आपको हैंड रिटन नमूना भी लिखना होता है, जैसे कि जिस तरह से आपने SSOID में इस बार OTR के समय किया था वही सेम हैंड रिटन नमूना आपको कहाँ पर मिलेगा, उसमें कैसे फिल करना है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। और भी आवश्यक दस्तावेजों के बारे में चर्चा की जाएगी। बाकी मैंने कल आपको जो बताए थे वो सभी डॉक्यूमेंट तो आपके जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञप्ति जारी हुई थी LDC एग्जाम की उसमें लिखे हुए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए थे। और भी ऐसे जुड़ी कोई अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और रिजल्ट की PDF या फिर एडवर्टाइजमेंट की PDF अगर आपको चाहिए तो अगर अभी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं मिल रही है
तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब और बात करें विभाग की, तो विभाग पे ही डिपेंड करता है कि विभाग आज से अब कितने दिनों बाद डीवी करवाएगा। अगर शुरू कर देता है तो वो कितने दिनों के अंदर करवा देगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा, ये सब विभाग पर डिपेंड करता है डीवी कितने दिनों के अंदर देते हैं। उससे पहले तो हम इस पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ रही पशु परिचर की अपडेट, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे रखी थी कि मार्च 31 से लेकर 3 अप्रैल के बीच में जारी करने का प्लान कर रहे हैं, संभव हुआ तो। यानी कि 31 मार्च से पहले तो आपका रिजल्ट लाना पॉसिबल नहीं है, ये कल ही इन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी। और उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन वाला वही प्रोसेस रहने वाला है जो कि आपके सीईटी 12th और ग्रेजुएशन में हुआ था। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए आगामी एग्जाम आपके एक ही शिफ्ट में आयोजित कराने का प्लान कर रहा है बोर्ड। इसलिए आपका पटवारी हुआ, वीडियो हुआ, ये एग्जाम आपके एक ही शिफ्ट में होगा। अब नॉर्मलाइजेशन में आपके कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे ये तो रिजल्ट आने पर आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा जैसे ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट के समय आपको या तो रैंक वाली पीडीएफ देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 लाख ने एग्जाम दिया तो उन सबकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। और कट ऑफ बताई तो यह बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड 10 लाख का एक साथ रिजल्ट जारी करेगा या कट ऑफ बताएगी। बाकी जहाँ तक मुझे से लगता है रैंक वाइज रिजल्ट ही जारी करेगा बोर्ड, क्योंकि उन्होंने सीईटी 12th का भी देख लो, सीईटी ग्रेजुएशन का भी देख लो, उसमें भी जो भी स्टूडेंट पास हुए उनके सभी के रोल नंबर शो हुए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका रैंक वाइज रिजल्ट आएगा। और अगर रैंक वाइज रिजल्ट आया तो पशु परिचर में भी आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। कट ऑफ आपको डायरेक्ट फिर फाइनल रिजल्ट आएगा तभी देखने को मिलेगी। ये बोर्ड का नया नियम है, आप सभी को मालूम है। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक पटवारी का फॉर्म फिल नहीं किया है वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा इस बार शैक्षणिक योग्यता में भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में अगर किसी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे अपलोड करना है उस पर भी मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हैं।